हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल में सभी को शुभकामना के साथ मुबारक हो। नूतन वर्षेर सबाई जन्ने परम पुरुषेर चरणे शुभेच्छा जानाচ্ছি। नमस्कार। आज मेरा विषय है वे ही सब कुछ हैं। सहस्र शीर्षांग पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिर्विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठं दशांगुलम्। इस श्लोक में परम पुरुष या भूमा चैतन्य की गुण राशि की व्याख्या की गई है। हम लोग जानते हैं कि सृष्टि धारा में भूमा मन की उद्भूति हुई है। इस भूमा मन में अजस्त्र तरंगे हैं और है विराट मानस सामर्थ्य। उसी तरह सृष्टि धारा में परवर्ती चरणों में सब अणु मन की सृष्टि हुई। तब उसमें आया मानस प्रवाह। भूमा मन अवश्य ही असीम अनंत है। समस्त सृष्टि जगत में उन्हीं का साम्राज्य है। वे हैं एक छत्र अधिपति। अणु मन के लिए भूमा मन के सार्वधिपत्य की प्रतिस्पर्धा करना सचमुच असंभव है, क्योंकि सभी अणु मन तो परम पुरुष के विराट मन में ही है। भूमा मन के विशाल अधिक क्षेत्र में सबों की अवस्थिति है। वस्तुतः यह समग्र विश्व ब्रह्मांड है भूमा मन का कल्पना संजाल। अणुमन जो कुछ करता है, जो कुछ चिंतन करता है, परम पुरुष उसी समय उसे जान जाते हैं, क्योंकि सब कर्मगति अभिव्यक्ति ही उन भूमा मन के अभ्यंतर से होकर चलती है। मनुष्य के एक छोटे क्रैनियम में है एक छोटा मस्तिष्क। इसलिए तुम्हारी मानसिक सामर्थ्य बहुत सीमित है। परम पुरुष को मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके पक्ष में सब कुछ अभ्यंतरीण है। तुम अपने छोटे मस्तिष्क के द्वारा सोच विचार करते हो और परम पुरुष अपने विराट मन के द्वारा चिंतनादि करते हैं। तुम दो आँखों से देखते हो, अपनी चाक्षुषी नाड़ी और स्नायु तंत्री की सीमित सामर्थ्य से देखते हो, किंतु परम पुरुष अपनी अनंत दृष्टि शक्ति के द्वारा सब कुछ देखते हैं। एक ही साथ सारे कार्यकलापों का अवलोकन करते हैं। इस भूमा दृष्टि के लिए सभी और उनकी दृष्टि शक्ति प्रसारित है। इसलिए जो तुम देखते हो या देख पाते हो, उसे भी वे अवश्य देखते हैं। सब मन की प्रतिछवि उनके मानस मुकुर में अविरल प्रतिफलित होती चलती है। तुम्हारे हैं दो छोटे छोटे पांव, इसलिए तुम्हें पटना से कलकत्ता पहुंचने में कुछ समय अवश्य लगेगा। तुम एक ही समय कलकत्ता और पटना में नहीं रह सकते, परंतु परम पुरुष के विराटत्व के कारण सब जगह उनका पांव है। पटना से कलकत्ता जाने के लिए उन्हें पटना छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात सर्वव्यापी होने के कारण वे सब कुछ देखते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। वस्तुतः वही सब कुछ हैं। यह पंच भौतिक विश्व ब्रह्मांड उनका मानस विषय है। वही परम विषय है और बाकी सब कुछ उनका विषय है। मनुष्य अपने उच्चतर कोशों की सहायता से निम्नतर कोश के पांचभौतिक अभिप्रकाश का नियंत्रण कर पाता है और
सब कोशों का नियंत्रक बिंदु सहस्त्रार चक्र है। परम पुरुष का अधिष्ठान स्थल और इसलिए सहस्त्रार चक्र है चरम नियंत्रक बिंदु। धूमापुरुष अति और भविष्य दोनों जानते हैं। यहाँ कहा गया है कि परम पुरुष अतीत और भविष्य दोनों जानते हैं, किंतु वर्तमान के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। अब प्रश्न है, वर्तमान कहने से ठीक क्या समझा जाता है? अतीत का थोड़ा अंश और भविष्य का थोड़ा अंश जिसे मनुष्य अपने स्मृति पट पर धारण कर सकता है, वही वर्तमान पदवाच्य है। मान लो दो आदमी के बीच बातचीत हो रही है। उनमें से जब एक आदमी कुछ बोलता है तो दूसरा आदमी सुनता है। कई सेकंड बाद चूंकि वायु को शब्द तरंग को उस स्थान से स्थानांतर बहाकर ले जाने में कुछ समय लगता है। जो बोलते हैं उनके लिए वक्तव्य अतीत हो गया है और जो सुनते हैं उनके लिए वह उस समय भी भविष्य की बात है। इसलिए वर्तमान काल कुछ नहीं है। विभु सत्ता सभी सत्ता के अतीत और भविष्य के संबंध में अवगत है। सर्व शब्द का अर्थ क्या है? स है सत्वगुण का बीज मंत्र, र शक्ति एनर्जी का बीज मंत्र और वह है वैशिष्ट या धर्म का बीज मंत्र। इस विश्व में सब कुछ सत्व गुण से उद्भूत हुआ है और सब कुछ शक्ति या एनर्जी के द्वारा विद्युत है और प्रत्येक सत्ता का एक मौलिक धर्म है। इसलिए प्रत्येक सत्ता की इस सर्वगुण के द्वारा नियंत्रित है। सर्व माने सब कुछ। वह परम पुरुष इस सब कुछ को जानते हैं। आनंद मार्ग के दर्शनानुसार स्वर्ग नरक कहकर कुछ नहीं है। इसलिए तुम लोग कभी भी किसी को असहाय कहकर चिंता नहीं करने दोगे। परम पुरुष स्वर्ग और नरक यदि कहीं है, सर्वत्र है। इसलिए तुम अकेला कभी नहीं हो। तुम लोग किसी भी असहाय मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं करोगे। परम पुरुष सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे तुम्हें सर्वदा प्यार करते हैं। इसलिए तुम किसी प्रकार की हीनमन्यता को प्रश्रय नहीं दोगे। उन्हीं परम पुरुष को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लो और उन्हें जानकर मुक्त पुरुष हो। पटना 15 अगस्त 1978 को इस प्रवचन को बाबा बोले थे। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, धन्यवाद।